Hello students, in today's chapter we are discuss about the first chapter of your English book First Flight. इस चैप्टर में हम एक कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक पुअर फार्मर लेंचो के बारे में। चैप्टर का स्केच देख लेते हैं कि चैप्टर किस बारे में है, चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। ठीक है, The story recounts the hard life and extreme faith in God of a poor farmer Lencho, who has lost his crop due to heavy rain and hailstones. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो ये स्टोरी है, ठीक है, ये स्टोरी एक ऐसे फार्मर के बारे में है जो कि जिसका नाम लेंचो है और वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। भारी बारिश और ओलों की वजह से उसकी जो फसल थी वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी। इट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम टू फुलफिल हिज फैमिलीज डिज़ायर। ये उसका इकलौता एक सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है, आमदनी का एक जरिया था जिससे उसके घर की सारी ज़रूरतें पूरी होती थी। ही फर्मली बिलीव्स दैट गॉड विल help him in such a situation and would not let him and his family die due to hunger. वो ये बिलीव करता था कि जो गॉड है वो हर हाल में उसकी हेल्प करेंगे और उसको और उसकी फैमिली को भूख से नहीं मरने देंगे। He writes a letter to God to seek help. वो गॉड से मदद के लिए एक लेटर लिखता है। सम काइंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हेल्प्ड हिम। और जब वो उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने जाता है तो वहाँ के जो कुछ पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। सो द स्टोरी टेल्स अस टू हैव फेथ इन गॉड। तो ये जो कहानी है वो हमें भगवान में विश्वास रखने एंड नेवर लूज होप इन एडवर्स सिचुएशन। और हमारी बदतरीन और या फिर हमारी जो ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ऐसी ही सिचुएशन में हमें भगवान पर विश्वास रखना सिखाती है। तो ये हो गया इस चैप्टर का एक ओवरव्यू कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिल रहा है और इस चैप्टर में होने क्या वाला है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अबाउट द कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स यानी कि जो लोग इसमें प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लेंचो हुआ, पोस्टमास्टर हुआ, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हुआ। ठीक है, अबाउट द कैरेक्टर, ये हो गए इसके कैरेक्टर्स। तो सबसे जो हमारा मेन कैरेक्टर है, प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, वो है लेंचो। लेंचो ए पुअर फार्मर हु लिव्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल विद हिज फैमिली। लेंचो एक गरीब किसान है जो कि एक पहाड़ी की ढलान या फिर पहाड़ी के जो निचला हिस्सा होता है वहाँ रहता था। ही वॉज ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। वो एक भगवान में विश्वास रखने वाला इंसान था। ही इज़ इनोसेंट, होपफुल, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल। वो एक नादान, विश्वास रखने वाला, अपने परिवार का ध्यान रखने वाला और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सेकंड पोस्टमास्टर, ए फैट amiable fellow who helped Lencho to retain his faith in God. पोस्टमास्टर एक मोटा आदमी है जो लेंचो की जो फेथ थी भगवान में उसको रखने के लिए वो लेंचो के हेल्प करता है। ही गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी इन द चैरिटी फॉर लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। वो अपनी सैलरी का एक पार्ट लेंचो को दे देता है ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड की तरफ से, लेकिन वो लेंचो को नहीं बताता है कि ये उसने दिया है। वो कहता है ये जो पैसे आए हैं ये गॉड की तरफ से हैं। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो तीसरा हमारे पास सीन में आता है वो होता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पीपल हु हेल्प लेंचो ऑन पोस्ट मास्टर कॉल। ठीक है, जब पोस्ट मास्टर कहता है कि भाई इसकी हेल्प करी जाए तो वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो सब अपना थोड़ा थोड़ा पैसा सैलरी वो चैरिटी करते हैं। ठीक है, दे लाफ एट लेंचो व्हेन दे सॉ द लेटर। जब वो लेटर देखते हैं स्टार्टिंग में
कि जब लेंचो जो लेटर है वो गॉड को लिखता है और वो देखते हैं तो वो हंसते हैं कि ये इंसान कर क्या रहा है, बट हेल्प हिम इन हिज नीड, और जब उसकी ज़रूरत में वो लोग उसकी मदद भी करते हैं। लेंचो कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो उन्हें कहता है बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि ऐसे लोग जो बीच में से पैसे खा जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि लेटर में वो ज़्यादा पैसे मांगता है और ये लोग उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, तो लेंचो को लगता है कि ये जो पैसे जो भगवान ने दिए हैं वो इन लोगों ने उसमें से कुछ पैसा खा लिया है। अब आता है ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, ठीक है, चैप्टर के बारे में, ठीक है, एक चैप्टर की एक लिटिल समरी कह सकते हैं हम इसे। लेंचो वॉज ए फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल विद हिज फैमिली। लेंचो एक किसान था, ठीक है, जो कि एक पहाड़ी के निचले या तली में रहता था। हिज वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, और उस पूरी घाटी में उसका एक इकलौता मकान था, ठीक है, वो पूरी घाटी में अकेला ही रहता था। हिज फील्ड्स वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न, ठीक है, और उसके जो खेत थे वो पकी हुई मक्के, ठीक है, मक्का जो खेती होती है उससे भरे हुए थे। एंड ईजिली विजिबल फ्रॉम द हाउस, और वो उन्हें आसानी से घर से देख सकता था। ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर ए गुड रेन, और वो उत्सुकता से एक अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उस वक्त उसकी फसल को एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। टू हैव ए गुड हार्वेस्ट सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, जिससे कि वो अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा सकें। टर्निंग ऑफ लेंचो होप इनटू डेस्पायर एज लेंचो होप इट स्टार्ट रेनिंग एट द टाइम ऑफ सुपर, ठीक है, जैसे ही वो ये सब सोच रहा था तो अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। विच गेव लेंचो ए रे ऑफ होप, जब वो देखता है कि भाई बारिश होने लगी है तो उसे आशा आने लगती है कि चलो भाई बारिश होगी, अब मेरी फसल अच्छी हो जाएगी और मैं अपने घर को वालों को अच्छा खाना दे पाऊँगा। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी दैट, वो बहुत खुश होता है जब देखता है कि बारिश हो रही है। ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स एज सिल्वर कॉइन्स विच शोज हिज जॉय, वो जो बूंदें गिर रही थीं वो उन्हें सिल्वर कॉइन यानी कि चांदी के सिक्कों से कंपेयर करता है, जो कि उसका जॉय है, ठीक है, वो कितना उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था ये शो करता है। बट सून हिज जॉय टर्न इनटू डेस्पायर, ठीक है, लेकिन जो उसका ये आनंद लेना था वो एक भयानक सपने में बदल जाता है। एज द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन विच रून्ड द क्रॉप, और जैसे ही वो बारिश ओलों में बदलती है और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। द फील्ड हैड बिन कवर्ड विद स्नो लाइक ए लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट, और जो उसका खेत था वो पूरी तरीके से स्नो से कवर हो चुका था, जैसे कि एक नमक की लेयर बिछा दी गई हो। लेंचो वाज वरीड फॉर हिज फैमिली, जो लेंचो था वो अपनी फैमिली के लिए परेशान होता है कि भाई मैं अपनी फैमिली को खाना कैसे दूंगा, मेरे फैमिली का गुजारा कैसे होगा। लेंचो फर्म बिलीफ इन गॉड, लेंचो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि लेंचो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, लेंचो एक गरीब किसान था और उसकी पूरी फसल वो अपनी खो चुका था। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन वो भगवान में गहरा विश्वास रखता था। ही फाउंड इन ए गॉड हिज लास्ट होप एंड डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, ठीक है, जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको एक लास्ट होप गॉड की तरफ से दिखती है और वो एक लेटर गॉड को लिखने का डिसाइड करता है। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम ए 100 पेसोस, ठीक है, वो भगवान से कहता है कि भाई मुझे 100 पेसोस सेंड कर दो सो दैट ही कैन सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द न्यू क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, ठीक है, जिससे कि जो 100 पेसोस भेजोगे आप
उसकी वजह से मैं अपना जो खेत है उसको दोबारा से जोत दूंगा, और जब तक मेरी फैमिली ये नई फसल नहीं हो जाती मैं अपनी फैमिली को खाना दे पाऊंगा। He also wrote that if God didn't help him, his family would die with hunger। और वो ये भी लिखता है कि अगर गॉड ने उसके हेल्प नहीं करी तो उसकी जो फैमिली है और वो भूख से मर जाएंगे। द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचोस लेटर। ठीक है, जो लेंचो का लेटर, जब लेंचो अपने लेटर को लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है तो उस वक्त जो पोस्ट मास्टर का रिएक्शन होता है वो क्या होता है। आफ्टर रीडिंग लेंचोस लेटर टू गॉड, द पोस्ट मास्टर लाफ बट सून रियलाइज दैट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। ठीक है, जब पोस्ट मास्टर लेंचो का लेटर देखता है तो वो हंसता है उस पर। ठीक है, देन सडनली वो रियलाइज़ करता है कि लेंचो भगवान में बहुत ज़्यादा ही विश्वास करता है और उसकी जो ये विश्वास है उसको नहीं टूटना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो वो डिसाइड करता है कि वो और अपने एम्प्लॉयज़ यानी कि जो उसके साथ काम करने वाले लोग थे पोस्ट ऑफिस में, उनके साथ मिलकर वो लेंचो की हेल्प करेगा। ही कलेक्टेड 70 पैसोस, और वो सब मिलकर 70 पैसोस कलेक्ट कर पाते हैं। एंड हैंडेड द एनवेलोप टू लेंचो हिमसेल्फ। ठीक है, और लेंचो को वो पैसे दे देते हैं, विच ही आल्सो कंट्रीब्यूट ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, और उस जो 70 पैसों वो देते हैं उसमें उस पोस्ट मास्टर की भी सैलरी का एक पार्ट होता है। लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही सॉ 70 पैसोस इन द एनवलप। ठीक है, एज ही डिमांडेड ए 100 पैसोस। जब लेंचोस देखता है कि भाई इसमें 100 की जगह 70 ही पैसोस हैं तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ही डिड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड डू सो, और वो ये सोचता है कि गॉड ऐसा नहीं कर सकते। एंड सेंड लेस मनी। ठीक है, और वो कम पैसा क्यों भेजेंगे। ठीक है, वो बिलीव करता है कि गॉड उसे कम पैसा नहीं भेज सकते। सो ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ मनी। तो वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा से लेटर लिखेगा गॉड को, जो बाकी उसके 30 पैसों रह गए हैं उनके लिए। दिस टाइम ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू द लेटर। और इस बार वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि जो आप पैसा भेजो वो लेटर के थ्रू मत भेजना, बिकॉज ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर बंच ऑफ क्रूक। क्योंकि उसे लगता था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ठीक है, यानी कि घूसखोरों का एक समूह है। हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी, जिन्होंने उसकी जो मनी है उसे चुरा लिया है। अब देखते हैं इस चैप्टर के हाइलाइट्स। इस चैप्टर में क्या क्या हाइलाइट्स हैं। लेंचोज होप ऑफ गुड रेन टू हैव ए गुड क्रॉप्स। लेंचो को एक अच्छी रेन और अच्छी फसल की एक उम्मीद होती है। इट रेन्स बट द रेन सून चेंज इनटू हेल स्टॉर्म। बारिश होती है लेकिन बारिश फिर ओलों में बदल जाती है। लेंचो हैज़ फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान में गहरा विश्वास होता है। लेंचो राइट्स ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम। देन लेंचो डिसाइड करता है कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा जिससे कि भगवान उसकी हेल्प कर सके। लेंचो आस्क गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोस। और उस लेटर में गॉड लेंचो गॉड से आस्क करता है कि गॉड प्लीज़ मुझे 100 पैसोस भेज दीजिए। पोस्टमास्टर एंड अदर एम्प्लॉयज़ लाफ एट लेंचोस लेटर टू गॉड। और जब लेंचो अपना लेटर लेके पोस्ट ऑफिस जाता है तो पोस्ट मास्टर और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लेंचो के लेटर पर हंसते हैं। पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो इन हिज प्रॉब्लम। सो जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो की हेल्प करने का डिसाइड करता है।
पोस्टमास्टर वांट्स एवरी एम्प्लॉय टू हेल्प इन हिज नोबल डीड। और वो सभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं पोस्ट ऑफिस के उनसे भी कहता है कि वो इस नेक काम में उसकी मदद करें। पोस्टमास्टर कलेक्ट 70 pesos एंड गिव द एनवेलप टू लेंचो हिमसेल्फ। इस तरीके से जो पोस्टमास्टर है वो कुल 70 pesos यानी कि 70 pesos कलेक्ट कर पाता है और लेंचो को दे देता है। लेंचो गेट्स एंग्री आफ्टर गेटिंग 70 pesos अमाउंट एज ही हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos। जब लेंचो देखता है कि भाई इस एम्प्लॉय में एनवेलप में 100 पैसों की जगह सिर्फ 70 pesos हैं तो वो गुस्सा हो जाता है एंड वो दोबारा से गॉड को लेटर लिखता है और कहता है कि जो आपकी बार आप पैसे भेजो तो वो लेटर के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो इस ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठीक है, घूसखोरों का एक समूह है। कि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि उसका जो 30 pesos बचा वो इन पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिया है। लेंचो अगेन राइट्स ए लेटर टू गॉड टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो दोबारा से लेटर लिखता है गॉड को कि आप मुझे प्लीज़ बाकी की जो पैसे बचे हुए हैं उन्हें भी भेज दीजिए। लेंचो हैज़ फर्म फेथ इन द मैग्निमिनिटी ऑफ गॉड एंड गॉड नेवर बेट्रेज द ट्रस्ट ऑफ ए बिलीवर। लेंचो को भगवान में एक गहरा विश्वास होता है और वो उम्मीद करता है कि जिन लोगों को भगवान में सच्चा विश्वास होता है भगवान उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ते।